पाई पाई पैसे को तरस रहा तालिबान अब ऐसी गलती कर बैठा है कि आप भी सुनेंगे तो कह बैठेंगे कि भाई तेरे साथ तो यही होना था। जी, अब आप सोच रहे होंगे खबर क्या है, तो खबर विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दरअसल तालिबान को पैसे की जरूरत है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या सरकार के जो दूसरे मंत्री हैं वो ब्रांड एम्बेसडर लगातार बनकर तालिबान का दुनिया भर के देशों से पैसा मांग रहे हैं ताकि तालिबान को जो है वो व्यवस्था वहां चलाने में पैसा मिले और फिर कामकाज हो। हालांकि पीछे का मकसद हर किसी को पता है कि पाकिस्तान पैसे ऐंठना चाहता है, लेकिन खबर जो है वो थोड़ी दिलचस्प है इससे भी ज्यादा। दरअसल हुआ क्या है, अब विस्तार से समझाते हैं आपको। दरअसल तालिबान ने गलती से अपने दुश्मन देश को बड़ी रकम ट्रांसफर कर दी। जी, सही सुन रहे हैं आप, गलती से तालिबान ने अपने दुश्मन को बड़ी रकम दे दी। अब वो देश जो है इस पैसे को तालिबान से लौटाने को इनकार कर रहा है। दरअसल तालिबान जो है वो लगातार अमेरिका और पश्चिमी देशों से अपने सीज किए गए बैंक खातों को बहाल करने की मांग कर रहा है। खुद पाकिस्तान जो है वो, जैसा कि हमने बताया, वो तमाम चंदे मांग रहा है, मदद मांग रहा है। जब थोड़े बहुत पैसे तालिबान के हाथ लगने थे तो वो गलती से दूसरे देश को ट्रांसफर हो गए। ये कोई और देश नहीं बल्कि उसका पड़ोसी तजाकिस्तान है। तालिबान शासन ने गलती से लगभग $8 लाख तजाकिस्तान में अफगान दूतावास के बैंक में ट्रांसफर कर दिए। जब गलती का मालूम चला, तालिबान ने अपने दूतावास और ताजिक सरकार से पैसे को वापस कराने की मांग की, जिसे डिक्लाइन कर दिया गया, यानी कि अस्वीकार कर दिया गया। अफगान दूतावास के राजदूत शुरू से ही अपदस्थ अशरफ गनी सरकार के प्रति अपनी निष्ठा जताते रहे और तालिबान का कड़ा विरोध भी करते रहे हैं। दुशांबे की न्यूज वेबसाइट अवेस्ता ने पिछले हफ्ते दूतावास के सूत्रों के हवाले से बताया कि यह पैसा पूर्व अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी की सरकार ने तजाकिस्तान में शरणार्थी बच्चों के लिए एक स्कूल के लिए फंडिंग के तौर पर स्वीकृत किया था। बीच में तालिबान के हमलों के बढ़ने के बाद से अफगान सरकार यह पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाई और 15 अगस्त से तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। अवेस्ता की रिपोर्ट है कि इस पैसे का ट्रांसफर पहले से शेड्यूल तारीख पर किया गया था। इसका कोई स्पष्ट संकेत नहीं है कि तालिबान के वित्त मंत्रालय को इन पैसों उसके तजाकिस्तान जाने के बारे में पहले से पता था। चूंकि ये पहले से ही प्री शेड्यूल्ड था तो वो पैसा ट्रांसफर हो गया। वहीं न्यूज वेबसाइट यूरेशिया नेट का दावा है कि तालिबान शासन से वास्तव में फंड ट्रांसफर हुआ है, लेकिन ये $4 लाख है, ना कि $8 लाख। हालांकि इस तरह के अमाउंट को लेकर जो है वो संशय है, लेकिन ये ट्रांजैक्शन हुआ है ये जरूर पुख्ता हो रही है इन खबरों से जो दुनिया भर की वेबसाइट्स और न्यूज एजेंसी हैं वो बता रही हैं। और ये ट्रांजैक्शन जो है इसी साल सितंबर महीने में किया गया है। दूतावास के सूत्र कहते हैं कि तालिबान सरकार ने उनसे पैसे वापस मांगने के लिए पत्र लिखा था और इस अनुरोध को खारिज कर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई जब ये पैसा मिल गई तो वहां तो पावरी हो रही होगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल वहां स्थिति अच्छी नहीं है, स्टाफ को पैसे नहीं मिल रहे थे, घर घर चलाने का पैसा नहीं था। तो ये जो अमाउंट गलती से ट्रांसफर हुआ है वो दूसरे विकास प्रोजेक्ट में ना लगकर अब उसके इसी पैसे से जो है वो फंड जो है वो सैलरी दिया जा रहा है, घर चलाने का खर्चा दिया जा रहा है ताकि जो वहां दूतावास में अधिकारी हैं वो सरवाइव कर सकें। फिलहाल तालिबान को ये हर तरीके से ये झटका है कि ये कंगाली में आटा गीला जैसा है, क्योंकि एक तो उनके पास पैसे नहीं है और जो थोड़े बहुत पैसे थे वो गलती से दुश्मन के हाथ लग गए। अब दुनिया के जो तमाम देश हैं वो किस तरीके से मदद करते हैं, कितना उनका दिल पिघलता है, ये सब कुछ हम आगे आपको लगातार तालिबान के बारे में अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए भारत तक।